नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में चल रहे बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब सालों तक कोई भी परियोजना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई काम शुरू होता है तो उसे 3 साल में हर हाल में पूरा किया जाए। अब हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, ऐसे में काम तेजी से होना चाहिए। सीएम फडणवीस ने वॉर रूम की तीसरी बैठक में कुल 30 बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इससे पहले 2 बैठकों में 33 प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। सीएम फडणवीस ने इन बैठकों के जरिए तकरीबन 135 ऐसे मुद्दे रहे जिन पर बड़े फैसले कर लिए हैं। सीएम ने खास जोर दिया कि मुंबई समेत पूरे राज्य के मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर आने वाली अड़चनों का समय रहते समाधान निकाला जाए और इसके साथ ही मेट्रो के अंतिम स्टेशन के पास हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने की भी बात रखी गई है। महाराष्ट्र में मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इससे मछली पालने वालों को किसान क्रेडिट कार्ड, लोन और अन्य सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। अमरावती के मोर्शी में पश्चिम विदर्भ के पहले मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि अब मीठे पानी से होने वाला मत्स्य कारोबार राज्य के कुल उत्पादन का 40% है और इस हिस्से में और तेजी लाने के लिए सरकार हर मुमकिन मदद देने वाली है। पुणे को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे महानगर क्षेत्र ग्रोथ हब का उद्घाटन कर दिया है और कहा है कि पुणे के पास वो सब कुछ है जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने के लिए जरूरी होता है। हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की संभावनाएं भी हैं। उन्होंने नए एयरपोर्ट और रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट का भी जिक्र करते हुए कह दिया है कि ये अर्थव्यवस्था में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का असर डालने वाला है। राज्य सरकार ने सूखा मुक्त महाराष्ट्र की दिशा में बड़े कदम उठा लिए हैं। नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं पर तेजी से अब काम किया जा रहा है। जल संपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने इन परियोजनाओं की जानकारी दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सोच के हिसाब से योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि जल का समुचित वितरण हो सके और सूखा प्रभावित इलाकों को राहत मिल सके। इसी कड़ी में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने नासिक में उल्हास, वैतरणा, कोंकण गोदावरी नदी जोड़ प्रोजेक्ट कार्यालय के उद्घाटन को इस दिशा में एक बड़ा कदम बता दिया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 90% फंड उपलब्ध कराने की मांग भी कर दी है ताकि कम समय में सारे प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष आज उन हजारों मरीजों के लिए राहत का केंद्र बन चुका है जिनके पास इलाज के लिए संसाधन ही नहीं हुआ करते थे। कोंकण में 7 महीने में 2738 मरीजों को कुल 25 करोड़ 86 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। सीएम फडणवीस की पहल पर अब इस पूरे प्रोसेस को पेपरलेस और डिजिटल बना दिया गया है। हर जिले में सहायता कक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि पहले मरीजों को महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मराठी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स में और मजबूत जगह के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ी पहल कर दी है। मराठी सिनेमा से जुड़ी संस्थाओं के साथ हुई इस बैठक में उन्होंने मल्टीप्लेक्स में एक्स्ट्रा शोज देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके लिए शासन स्तर पर एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं जो कि 1.5 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। समिति में विभागीय सचिव, मल्टीप्लेक्स मालिक निर्माता, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरे संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। कोल्हापुर जिले के नांदड़ी गांव के जैन मठ की हथिनी माधुरी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर अब समाधान की उम्मीद नजर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में वंतारा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें कहा गया है कि माधुरी नाम की हथिनी को अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं रखा था। शिफ्टिंग में सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। इसके साथ ही वंतारा की तरफ से नंदिनी मठ और जन भावनाओं का आदर करने की भी बात कही गई है। वंतारा की तरफ से कहा गया कि अगर कोर्ट माधुरी को वापस नंदिनी मठ भेजने की इजाजत देता है तो वो सुरक्षित वापसी और उसके पुनर्वास में पूरी मदद करने वाले हैं। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम लगातार आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते भी देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।